बहुत समय पहले की बात है। एक करमपुरा नाम के जंगल में टूनी और लूसी नाम की दो दोस्त रहा करती थी। वो दोनों बचपन की सहेली थी और दोनों ने शादी भी एक ही जंगल में रहने वाले दो दोस्त मिट्टू और कालू कौवे से की थी। उन दोनों के दो बच्चे भी थे जो बहुत ही अच्छे और समझदार थे। वो अपने माँ बाप की हर आज्ञा का पालन करते थे। एक दिन, अरे कालू भाई, मैं अपने दोनों बच्चों का एडमिशन शहर के स्कूल में करवा रहा हूँ। यहाँ के स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, इतनी शहर के इंग्लिश मीडियम में होती है। हाँ मीठू भाई, बात तो आपकी एकदम सही ही है। फिर भी मैं भी अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा कर क्या करूँगा। मैं भी वहीं एडमिशन करा दूंगा जहाँ आपके बच्चे करवाएंगे। अगले दिन दोनों शहर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं और अपने बच्चों का दाखिला उनके इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाते हैं और घर आकर टूनी को बताते हैं। और टूनी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ जी, बच्चों का एडमिशन हो गया? हाँ हाँ, हो गया है। और अब कल से उन्हें स्कूल के लिए ले जाने के लिए स्कूल की गाड़ी भी आएगी और उन्हें घर पर छोड़कर भी जाएगी। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तब तक आप बताइए कि 7 into 9 कितने होते हैं? अगले दिन उनके बच्चों को लेने एक स्कूल वैन आती है और टूनी और लूसी अपने अपने बच्चों को उस वैन में बैठा देती हैं और कहती हैं, बच्चों आराम से जाना और ज्यादा मस्ती मत करना, ठीक है ना? और ये लो तुम्हारा लंच बॉक्स। मम्मी, हम मस्ती नहीं करेंगे, हम तो मजे करते हुए जाएंगे। स्कूल वैन वाला उन्हें लेकर चला जाता है, लेकिन वो स्कूल वैन वाला पक्षी नहीं था, बल्कि वो कल्लू बिल्ला था जो बहुत ही खूंखार था और बच्चों को किडनैप करके उन्हें खाना उसका पेशा था। अरे वाह, आज तो कई सारे बच्चे हैं। कई दिनों की खुराक मिल गई मुझे तो। अब मैं आराम से बैठकर इन्हें खा सकता हूँ। कल्लू उन्हें अपने घर ले जाता है और उन्हें रस्सी से बांध देता है। वहीं ऐसे ही शाम हो जाती है और अभी तक जब बच्चे घर नहीं आते तो उनके माँ बाप परेशान हो जाते हैं। टूनी मिट्टू से कहती है, मेरे बच्चे अभी तक घर क्यों नहीं आए? मिट्टू जी, आप कुछ भी करिए, लेकिन मेरे बच्चे मुझे लाकर दीजिए। मैं स्कूल गया था टूनी, लेकिन वो कह रहे थे कि उनके यहाँ वैन चलती ही नहीं है। इसका मतलब टूनी, हमारे बच्चों को किसी ने किडनैप कर लिया है। तभी लूसी कहती है, कालू जी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन उन्हें लेके आइए। तभी सोनू कबूतर वहाँ आता है और वो उन्हें बताता है कि उसने एक वैन को जाते हुए देखा था और उसमें एक बिल्ला भी था। सोनू उन्हें उसी जगह ले जाता है जहाँ कल्लू बिल्ला रहता था। यही वो घर है जहाँ वो कल्लू बिल्ला रहता है। आप अंदर जाइए, आपके बच्चे वहीं जरूर होंगे। वो सभी आप घर के अंदर घुस जाते हैं और कल्लू बिल्ला उसको पकड़ लेते हैं और सभी उसको पकड़कर एक रस्सी से कुर्सी से बांध देते हैं और डंडे से उसको खूब मारते हैं और उसको टक्कर देते हैं जब तक वो मर नहीं जाता। उसके बाद वो अपने बच्चों को आज़ाद करवाकर अपने घर ले आते हैं और कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ाते, बल्कि अपने ही गांव के स्कूल में पढ़ाते हैं। पीलू चिड़िया बहुत मेहनती और तेज दिमाग की व्यापार करने वाली चिड़िया थी। वो गांव में बहुत से काम को देखने के बाद मोबाइल फोन की दुकान खोलती है। पीलू बहुत वैरायटी के मोबाइल फोन्स को बेचा करती थी। एक दिन हरिया कहता है, बेटी, मेरे पास नया फोन खरीदने के पैसे नहीं है, ये पुराना फोन ही ठीक कर दो। ये मैंने 5 साल पहले खरीदा था। लेकिन काका, मैं फोन ठीक नहीं करती हूँ, मैं तो फोन बेचती हूँ। बेटी, मैं फोन ठीक करवाने के लिए कालू की दुकान में गया था, पर वो बहुत बदमाश है, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। पीलू हरिया का फोन ठीक कर देती है और सोचती है कि रिपेयरिंग का भी काम शुरू कर दे, इससे और भी कमाई होगी। ये तो अच्छा हुआ, अब मैं फोन बेच भी रही हूँ और ठीक भी कर रही हूँ, अब अच्छी कमाई हो रही है। लेकिन कालू इस बात से बहुत जलता था। वो पीलू की दुकान चलती देखकर बहुत गुस्से में था। अरे, कोई मेरी दुकान में क्यों नहीं आता है? इस पीलू की मीठी मीठी बातों से सब उसी के पास जाते हैं।
मैं भी तो एक से एक फोन बेचता हूँ। आज इसकी तबीयत ठीक करता हूँ। रात में कालू कुछ बदमाशों को पैसे देता है। ये लो पैसे और उस पिद्दी पीलू की दुकान में ऐसी तोड़फोड़ मचा दो कि वो कभी भी दुकान नहीं खोल पाए। फिर वो बदमाश पीलू की दुकान को तोड़ फोड़ देते हैं। अगले दिन पीलू अपनी दुकान पहुंचती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गई, पूरी दुकान ही उजाड़ दी है। अब मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी इस नुकसान को भरपाई के लिए? मैंने बैंक से लोन लिया था, दूसरे व्यापारियों से लोन लिया था, अब मेरा क्या होगा? पीलू को रोता हुआ देखकर हरिया काका उसके पास आता है। पीलू बेटी, तुम निराश मत हो, हिम्मत रखो। अगर तुम बिना जानकारी के फोन रिपेयर कर सकती हो तो इस मुसीबत से भी बाहर आ सकती हो। कभी कभी कुछ अच्छा होने के लिए ही बुरा होता है। इतने फोन को ठीक करने के लिए मशीन लगेगी काका, मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे साथ चलो। पीलू को हरिया अपने घर लेकर जाता है। ये देखो बेटी, मैं पहले मैकेनिक था, लेकिन मेरी आंख खराब होने की वजह से मैं काम करना बंद कर दिया। इन पुरानी मशीनों के साथ तुम कुछ करो। फिर एक हफ्ते की मेहनत के बाद पीलू एक मशीन बनाने में कामयाब हो जाती है। वाह बेटी, तू बहुत ही होशियार है। बहुत धन्यवाद काका, अब मेरे नुकसान को भरपाई होगी और अब मैं एक नया कारोबार शुरू करूंगी। इस तरह से पीलू मोबाइल रिपेयरिंग के साथ गरीबों के लिए मोबाइल बनाने का कारोबार भी शुरू कर देती है। पीलू का बहुत जल्द बहुत नाम हो जाता है और लोग उसके इंटरव्यू लेने के लिए आगे आते हैं। हरिया काका, आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने कारोबार में बहुत तरक्की कर रही हूँ। बेटी, ये तेरी मेहनत का नतीजा है। और फिर पीलू की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो गई। लालची कालू को जंगल छोड़कर जाने की नौबत आ गई। पीलू अब हंसी खुशी रहने लगी।